27 तारीख की रात की बात है। 27 तारीख की रात की बात, गंगा भूषण जी की परिवार, गंगा भूषण जी खुद बाहर गए हुए थे। ट्रक का ड्राइवर है, बाहर गए हुए थे महाराष्ट्र की तरफ। पीछे उनकी धर्मपत्नी भंवरी देवी, 4 बच्चे और एक बच्चा, 6 लोग सो रहे थे घर के आगे। तो रात को करीब 12:30 बजे किसी हत्यारे ने ताबड़तोड़ उनके ऊपर 2-3 अलग अलग हथियारों से हमला बोल दिया। भंवरी देवी की मौके पर ही मौत होगी। बड़ी बेटी राम ज्योति जो एमडीए में भर्ती है, उसके बड़ी धारदार घाव लगे, गंभीर घाव लगे, वो जोत में भर्ती है। फिर रात को सूचना देने के बाद ही 2 घंटे बाद में लौट का थाना अधिकारी मौके पे जाता है। मौका देख करके वापस सीधे थाने आकर के अपने क्वार्टर में सो जाता है। इतनी संवेदनशीलता, इतनी शर्मसार बात मैं भी कई 30-35 साल से राजनीति में ऐसी हमने कभी नहीं देखी। और तमाम लोग कह रहे ऐसी कोई जिम्मेदार थानेदार की हरकत कभी नहीं देखी। उसके बाद में रात को बॉडी मोर्चरी में आ जाती है। सुबह मोर्चरी में लोग, परिवार के लोग और क्षेत्र के लोग बैठ जाते हैं। तो फिर मैं भी वहाँ दिन भर मैंने भी इंतजार किया कि दिन भर कोई हत्यारा पकड़ा जाएगा, कोई मुलजिमान पकड़ा जाएगा, पुलिस कार्रवाई के लिए कहाँ जाएगा। बाद में हमारे को पता लगा कि उस थाने अधिकारी ने तो नाकाबंदी नहीं करी, जिले की नाकाबंदी नहीं करी। और 1 ग्रेड की अगर नाकाबंदी होती तो ये केस तो हाथों हाथ मुलजिम पकड़े जाते। कहाँ जाते? कोई 2 टू व्हीलर में हो गए, 4 व्हीलर में हो गए, उससे ज़्यादा कोई पंख तो उसके लगे नहीं थे। तो थानेदार की प्रथम दृष्टया भारी लापरवाही रही। उसके बाद में मैं मौके पर गया। फिर मौके पर इनका पुलिस का कोई रेस्पॉन्स में नहीं देखा। तो हमने वहीं, मैं भी जनता के साथ धरने में बैठ गया। 3 दिन हमारा धरना चला। 28 को, 29 को, 30 को। 29 को और 30 को 15-15 हज़ार लोग आए। 3600 जाति के लोग आए। भारी आक्रोश हो गया। ये गाँव सितराई ढाणियों का इलाका है। इस तरह से बर्बरतापूर्ण लोग मारने, हथियारे मार देंगे। अपराधियों में कोई भय ही नहीं है, पुलिस का कोई भय ही नहीं है। पुलिस अपराधियों को मौके से पकड़ ही नहीं पाई है। इसलिए भयपूर्ण वातावरण बढ़ गया पूरे मारवाड़ ग्रामीण क्षेत्र में। तो 15-15 हज़ार लोग आए। फिर 31 तारीख को कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने भी वहाँ मौके से घोषणा करी कि भाई 31 तारीख आज कल 1 तारीख से मैं स्वयं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और कई सैकड़ों लोग मेरे साथ बैठेंगे। जब तक इसका पटाख सेव नहीं हो जाए हम लगातार धरना और भूख हड़ताल जारी रखेंगे। फिर 31 तारीख को शाम को फलोदी के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह जी आते हैं, फलोदी के एसपी सतनाम सिंह जी आते हैं, एमएलए साहब आते हैं। सब लोग आते हैं। वहाँ कुछ बातें बड़ी मोटे रूप में एसपी साहब जनता को रूबरू बताते हैं। और ये जनता जनार्दन के बीच में कहते हैं, फिर हमारे बंद कमरे में कमेटी के सामने कहते हैं कि 99% हमने निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं। मात्र 1-2 दिन की, वैसे तो हमारी जरूरत तो 1-2 दिन की है, लेकिन आपको 5 दिन का हमारे को समय दे दो, हम इसका खुलासा कर देंगे और सभी हथियारों की गिरफ्तारी कर देंगे। तो फिर हमने परिवार को विश्वास में लिया। फिर जनता जनार्दन कोई 10-12 हज़ार लोग थे, लोग बांधने को तैयार नहीं थे। कोई सूरत में लोग हथियारों की गिरफ्तारी के बगैर बांधने को तैयार नहीं थे। तब मैंने जनता से अपील करी और इन्होंने क्या किया है, फिर जिला कलेक्टर ने, एसपी ने हमारे को लिख के दिया। ये दस्तखत है सतनाम सिंह एसपी फलोदी और ये अंकित कुमार सिंह डीएम फलोदी, दोनों ने लिख के दिया कि 5 दिन के अंदर हम इसको पूरा पटाख सेव कर देंगे। तो इसको ठोस आश्वासन के बाद में हमने जनता जनार्दन से निवेदन किया कि आपको ठोस आश्वासन मानना चाहिए और इनको मौका देना चाहिए। तब बड़ी मुश्किल से वहाँ मैंने मौके पर ही, हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं बैठे, मौके पर ही मैंने जनता जनार्दन को विश्वास में लेने के लिए मैंने वहाँ ऐलान कर दिया कि अगर 5 दिन में नहीं होता है तो मैं स्वयं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और हज़ारों लोग धरने पे बैठेंगे और कई लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे 5 दिन में। और हमने कभी नहीं सोचा था कि 5 दिन में इनकी एसपी की, कलेक्टर की कई हुई बात इतनी यूँ निकल जाएगी, झूठी निकल जाएगी या नाकाम निकल जाएगी, कभी नहीं सोचा था हमने। मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस था हम सब लोगों को। फिर हमने वहाँ घोषणा करी, विश्वास में लेने के लिए घोषणा करी कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कोई धरने पे बैठेंगे। तो फिर 5 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर 5 तारीख को शाम को लोगों के फ़ोन आ गए कि साहब आपने कमिटमेंट किया था कि मैं 5 दिन में रिजल्ट नहीं आए तो भूख हड़ताल पे बैठूंगा, अब क्या हो, आप सुबह क्या करने वाले हो। मैंने कहा भाई
ये तो 5 दिन में ये इनका नाकाम निकल गई, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। पुलिस जिले की नाकाम निकल गई, पुलिस बिल्कुल फेलियर निकल गई, इनका कमिटमेंट बिल्कुल फेलियर निकल गया, जीरो निकल गया। लेकिन हमने जो वादा किया है, मैंने जो आपको कहा है कि भाई मैं धरने भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मैं उस बात पे कायम हूँ। ये बात से मुकर सकते हैं, लेकिन मैं उससे बात से जनता से वादा किया है, परिवार से वादा किया है, मैं उस पर कायम हूँ। प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए। कभी झूठी का जीवन में, राजनीतिक जीवन में कभी फर्जी बातें नहीं करी, कभी झूठी बातें नहीं करी, कभी झूठा आश्वासन नहीं दिया, कभी झूठे भाषण नहीं दिए। इसलिए कभी मेरा संस्कार ही कभी नहीं रहा है। हमने इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसमें जब तो नहीं हुआ तो हमने एसडीएम परिवार से मिले, गंगा विशन जी का फ़ोन आ गया, गंगा विशन जी पति से मिले, उनके पीर पक्ष वालों से मिले, सबको लेकर के एसडीएम ऑफिस आए। गंगा विशन जी ने खुद ने दरख्वास्त दी थी धरने में बैठने की, वो आज गंगा विशन जी हमारे साथ बैठे हैं। गंगा विशन जी हमारे साथ बैठे हैं, अनुमति लेकर के, उप जिला मजिस्ट्रेट अनुमति लेकर के हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। 4 दिन से मैं स्वयं और मेरे साथ 90 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं और 15 से 20 हज़ार लोग रोज आ रहे हैं। 15 से 20 हज़ार लोग आ रहे हैं। भारी आक्रोश है लोगों में, भारी रोष है, भारी गुस्सा है और हम हमारे वचनों पर बैठे हैं। आपका आप मुकर सकते हैं, ये सरकार भजनलाल जी की सरकार मुकर सकती है, सरकार के नुमाइंदे मुकर सकते हैं, पुलिस कोई लीपापोती कर सकती है। अगर पुलिस लीपापोती नहीं करती, पुलिस संवेदनशील होती, तो थाना अधिकारी जो मौके पर जा कर के वहाँ लीपापोती करके 2 घंटे से वापस क्वार्टर में आकर सो जाता है, इससे ज़्यादा नेग्लिजेंसी थानेदार की क्या होती है। उसको अगर सस्पेंड करके ज़िले से बाहर करते, आज भी वो नहीं किया। बार बार मैं आपके मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, जिसके पास गृह विभाग है, राजस्थान के डीजीपी से यही बात निवेदन कर रहा हूँ, जिसके और क्योंकि ये आपने डीजीपी साहब, आप बहुत जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे, इसे हर वक्त हर ऐसे ब्लाइंड मर्डर में भी हर कोई राजनीति दबाव या राजनीति के तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे छोटी बच्चों के अन्याय साथ में हुआ है, बच्चों के आज सदमे में, वो परिवार सदमे में, और आज को आप सीआई को नहीं हटा करके इसको भी राजनीति के तराजू में तोल रहे हैं। ये कतई लोकतंत्र की व्यवस्था में ये मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं है। इस तरह के डीजीपी साहब, कम से कम आप ऐसी हरकत मत कीजिए। इसलिए ये सरकार बिल्कुल नाकाम है, लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था इनकी फेल हो चुकी है, जनता में त्राही मची हुई है। इनके अलावा भी खूब सारे आज जनता में भारी आक्रोश है। इसलिए आपके माध्यम से मैं बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहा हूँ, कल हमने इस कैंडल मार्च निकाला, मौन कैंडल मार्च, 20,000 लोग थे। लोट के व्यापारी वगैरह मेरे को कह रहे थे कल कि साहब 1952 के बाद में इतनी भीड़, इतना कैंडल मार्च हमने 1952 के बाद में नहीं देखा। लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार, ये प्रशासन, ये पुलिस प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है और ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आज 13 दिन हो गए, परिवार पूरा सदमे में है, पूरा मारवाड़ सदमे में, किसान वर्ग सदमे में, लोट की जनता। आज कोई भी कह सकता है, कोई भी सत्ता पक्ष का नेता कह सकता है कि ये कोई राजनीति कर रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीति आप कर रहे हैं, इन जनता की कोई सुध नहीं ले रहे हैं, परिवार की सुध नहीं ले रहे हैं। राजनीति आप कर रहे हैं। 13 दिन होने के बाद में मात्र फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आप औपचारिकताएं कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। हमने हमारा वादा किया था, वो वादा निभा रहे हैं। आप वादे से मुकरे हो। लिखित में आपने प्रमाण पत्र दिया, लिखित में कमिटमेंट किया, लिखित पत्र जारी किया कलेक्टर और एसपी ने। आप मुकरे हो, हम नहीं मुकरे हैं। लोट विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। ये परिवार, इस जनता 3.5 लाख जनता मेरा परिवार है। इसलिए फड़ौदी जिला मेरा परिवार है। इसलिए मेरा कोई अब की आवे, कोई इस मारवाड़ के लोगों के, गांव ढाणियों में बसने वाले लोगों के, मैं बहुत नीचे से उठा, गरीब परिवार से उठा आदमी हूँ। कभी मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कोई ऐसी चीज़ों पर राजनीति करने के, कतई संस्कार नहीं। राजनीति आप लोग कर रहे हो। 13 दिन में हमारे को कोई परिणाम नहीं सके, केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हो, औपचारिकता कर रहे हो। ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। इसलिए आपके माध्यम से आज भी मैंने कहा है, हमारे 90 लोग, इधर आओ भाई, 90 लोग हमारे भूख हड़ताल पे बैठे, 90 लोग भूख हड़ताल पे बैठे दिन भर कोई 2-3 हज़ार महिलाएं आई थी दिन भर, आज कोई 15-20 हज़ार लोग थे। फिर भी ये गूंगी बेरी सरकार सुन नहीं रही है।
और हमारे को ऊपर कह रही है कि ये राजनीति हम नहीं कर रहे। हमारे ऐसी चीज़ों पर राजनीति करने का हमारे नए संस्कार है, न हमारे राजनीति करने के लिए जनता का हमारे ऊपर बहुत स्नेह है। ऐसी जरूरत नहीं है हमारे को राजनीति करने की, लेकिन अब की पड़ गई है इस परिवार पे, अब की आ गई है। अब की में चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। लौट विधानसभा क्षेत्र की इस इलाके की जनता, इस जनता का स्नेह है। इस जनता के लिए आप गैर जिम्मेदार हो सकते हो, लेकिन इस जनता की कोई संकट आ गया, कोई जनता की अब की आ गई, हम लोग इनके मैं स्वयं साथ रहूँगा और साथ जाने प्राण देना पड़े सरकार की ईंट बजाएंगे। आज 20,000 लोग आए थे। मुख्यमंत्री जी, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी अब आपका आर पार की होगी, अब आर पार होगा, नहीं तो आपकी इसकी निकमी पुलिस को समझा दो, इसका रिजल्ट समझा दे। और ये 2-3 अधिकारियों के थाना अधिकारी अन्य जो आदमी है, इनको अन्य अधिकारी है, इनको जिले से सस्पेंड कर जिले से बाहर इनको नियुक्त किया जावे, ताकि जांच प्रभावित नहीं हो और भंवरी देवी को न्याय मिल सके। यही कहना आपके माध्यम से कहना चाहूँगा बार बार।